सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी कमीशन रिपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी है। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद चीनी की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खसूसी शहजाद अकबर ने मुलाकात की। शहजाद अकबर ने चीनी तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफ भी किया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी कमीशन रिपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी है। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई है। वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद चीनी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास से कबल वजीर आजम इमरान खान से मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने मुलाकात की। शहजाद अकबर ने चीनी तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफ किया। इजलास का इनेकाद किया गया है जो कि अभी तक जारी है। बताते चलें कि चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई है। वजीर आजम से मंजूरी के बाद चीनी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम इसकी मंजूरी देंगे जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताते चलें कि इससे कबल वजीर आजम इमरान खान से मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने भी मुलाकात की है और शहजाद अकबर ने चीनी तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के बारे में वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफ किया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत चीनी कमीशन रिपोर्ट पर आला सतह का इजलास है जो कि जारी है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अवैस, इजलास का अहवाल बताइएगा। अवैस से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चलें कि आला सतह का इजलास है जो कि जारी है। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर इस इजलास का इनेकाद किया गया है। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की गई है, जबकि वजीर आजम से मंजूरी के बाद चीनी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खसूसी शहजाद अकबर ने मुलाकात भी की है। शहजाद अकबर ने चीनी तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफ भी किया है। तो आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी कमीशन रिपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। बनीगाला में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया है। अहम मुलाकात है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। बनीगाला में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की और बनीगाला में ये मुलाकात हुई है, जिसके मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। बनीगाला में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गौर भी किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। बनीगाला में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गौर भी किया गया है। मुख्तलिफ अमूर पर इस मुलाकात में गौर किया गया है। मुलाकात की ये मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार मौजूद हैं। इनके माबैन ये मुलाकात हुई है। बनीगाला में मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर थे जिन पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ये मुलाकात हुई है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि हम आज भी स्टील मिल चलाने के लिए तैयार हैं। विफाक ने सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फैसला किया तो मुखालिफत करेंगे। गलत तासुर दिया गया कि पीपल्स पार्टी ने अपने लोग भर्ती किए। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नून लीग हुकूमत का स्टील मिल्स की गैस बंद करने का फैसला गलत था। असद उमर शायद खुद को डिफेक्टिव वज़ीर आज़म समझते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि हम आज भी स्टील मिल चलाने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत ने CCI की मंजूरी के बगैर सूबा सिंध की हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला किया तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हम उसको नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल में अपने कारकुन भर्ती कर दिए थे। सियासी भर्तियां हो गई, इसलिए स्टील मिल की हालत बुरी हो गई। जिन शराइत पर आप किसी को स्टील मिल देना चाहते हैं वो हमसे शेयर करें।
اور اگر یہ مل آپ سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت اس مل کو چلانے کے لیے تیار ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں, کہ سندھ حکومت, گورنمنٹ آف سندھ, اسٹیل مل کو چلانے کے لیے آج بھی تیار ہے. لائبلٹیز فیڈرل گورنمنٹ لے لے, اسٹیل مل ہمیں دے دے, ہم چلانے کے لیے تیار ہیں, ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں. اسد عمر صاحب ہوں جو آج کل لگتا ہے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہوئی. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا. شہباز شریف 9 جون کو نیب کے سامنے پیش ہوں گے. شہباز شریف نے قانونی ٹیم سے مشاورت کر لی. ذرائع کے مطابق پارٹی کی مختلف ذیلی تنظیموں کی جانب سے شہباز شریف کی نیب میں پیشی کے موقع پر کارکنوں کو کال دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا. مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب کا فیصلہ کیا ہے. شہباز شریف کا پرسوں نیب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق نیب میں پیشی کے حوالے سے شہباز شریف نے اپنی قانونی ٹیم سے تفصیلی مشاورت کی. شہباز شریف نے امجد پرویز ایڈوکیٹ اور اعظم نذیر تارڑ سے مشاورت کی, جبکہ ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف کی عطا اللہ تارڑ سے بھی مشاورت ہوئی. بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں صوبائی حکومتیں کم از کم امن و امان کی صورتحال برقرار رکھیں اور خود کو متنازع نہ بنائیں. اگر حکومت بر وقت اقدام کرتی, مجرموں کو گرفتار کیا جاتا تو حالات ابتر نہ ہوتے. اس وقت صوبے کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. لوگ سڑکوں پر تبھی آتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ حکام ان کی بات نہیں سن رہے. جب حکام بات نہ سنے تو لوگ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں. کم سن برامش کے ساتھ ہونے والا ظلم ناقابل تصور ہے. کوئی الفاظ برامش کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے. بچہ کم عمر ہو کر بڑا ماں کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر برامش کے ماں کے قاتل گرفتار نہ ہوتے تو یہ انصاف کی موت ہوگی. لاہور میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس قمر زمان قاہرہ کی زیر صدارت جاری ہے, جس میں کرونا کی بگڑتی صورتحال, ٹڈی دل کے خاتمے میں حکومتی ناکامی, 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پر غور کیا جا رہا ہے. میں نہ صرف اس ملک کی معیشت کا تباہی کر دی ہے, بلکہ جو کرونا وائرس سے متعلق جو صورتحال تھی اس کو بھی بہت بری طرح سے مس ہینڈل کیا ہے. اور اس وقت جو انتہائی خوفناک اور افسوسناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت, اور جس خطرے سے لوگ دوچار ہو چکے ہیں, اس کی تمام تر ذمہ داری اس کنفیوزڈ پالیسی کے اوپر ہے جو وزیر اعظم نے آج تک جو ہے. اسی معاملے پر بات کرتے ہیں. سعدیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ, آل پارٹیز کانفرنس کا احوال بتائیے گا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کون کون سی پارٹیز کے نمائندے شریک ہوئے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر صدارت آج آل پارٹی کانفرنس بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن میں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ کے نون کے رہنما رانا ثناء اللہ, عظمیٰ بخاری, سمیع اللہ, میر جماعت اسلامی, اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ فنکشنل کے اہم سیاسی رہنما جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے قمر زمان قاہرہ جو ہیں وہ اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ جب رانا ثناء اللہ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے حکومت کی موجودہ پالیسیوں پر. اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی جو صورتحال کی وجہ سے معاشی سسٹم جو تباہ ہوا ہے اس پر رانا ثناء اللہ نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف نیب سے کام لیا جا رہا ہے اور نیب کو سکینڈلائز کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو سکینڈلائز کرنے کے لیے حکومت صرف ایک ہی طرف توجہ دے رہی ہے. جبکہ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اب عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن جماعت ارطغرل کا کام سر انجام دیں گی. کانفرنس شروع ہو چکی ہے, اس کے بعد جو ہے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا. بتاتے یہ چلوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاسی سفارشت لے کر یہاں پیش ہوئی ہیں, جس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا اور 5 بجے میڈیا ٹاک کی جائے گی. اہم ایجنڈا جو ہے وہ اس کا کرونا کی وجہ سے ہونے والے مشکل حالات ہیں, معاشی سسٹم ہے, اور AFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کا حملے کی وجہ سے حکومتی پالیسیاں جو ناکام ہوئی ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا. مشترکہ اعلامیہ اس کے بعد جاری کیا جائے گا. سعدیہ, بہت شکریہ.
اہم خبر شامل کریں۔ وزیر اعظم نے شوگر کمیشن رپورٹ پر ایکشن لینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شوگر کمیشن رپورٹ پر ایکشن لینے کی منظوری دی ہے۔ اویس کیانی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اویس، کیا تفصیلات ہیں؟ نہایت ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنیگالہ میں، جس میں سی ایم پنجاب سمیت جو اہم جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے شوگر جو بحران کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن پلان کی منظوری دے دی ہے۔ شہزاد اکبر جو معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے احتساب کے، ان کو اہم جو ہے انہوں نے سفارشات پیش کی ہیں اور ان کو اہم ٹاسک بھی دیا گیا ہے، اور انکوائری کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جو ہمارے ذرائع نہایتی معتبر ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب ایف آئی اے، نیب، ایس سی سی پی سمیت جو دیگر جو ادارے ہیں وہ کیسز فائل کریں گے اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ ہوگا۔ اس کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ سے کچھ دیر بعد شبلی فراز اور معاملے خصوصی احتساب شہزاد اکبر اس حوالے سے جو لاہے عمل ہے۔ اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ محفوظ ہیں، لیکن جو ہماری کامن بیماریاں ہیں ان میں اگر کوئی مبتلا ہے شخص تو اس کی بھی خاص طور پہ آپ کو حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اب تک جتنی اموات ہوئیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، 74% ان میں ایسے لوگ تھے کہ جن سے یا ذیابیطس تھی یا بلڈ پریشر تھا یا دیگر کئی طرح کے امراض تھے، اور اگر ایک سے زیادہ بیماری ہے تو اس کا بھی امکان اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک ماسک اور دوسرے معمر افراد کی حفاظت، یا ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کی حفاظت، اور بیمار لوگوں کی حفاظت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم خاص طور پہ احتیاطی رویہ اپنائیں تو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کہ اہم ہیں ہمارے جاننے کے لیے، جس میں ایک جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹیسٹ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ کنفرم کرونا وائرس کے مریض ہیں اور کتنوں کو یہ مرض نہیں ہے، ان کی تعداد اللہ کا شکر ہے کہ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارا جو ہدف تھا کہ 30,000 روزانہ کے حساب سے ہمارے ٹیسٹ بڑھنے چاہیے، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بہرحال ہم نے 23,100 ٹیسٹ کیے، جس کے نتیجے میں 4,960 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے یا ان کی کنفرمیشن ہوئی کہ وہ کووڈ-19 کے مریض ہیں یا اس کی ان کو انفیکشن ہے۔ ناظرین، یہ اگر ہم اس کی شرح نکالیں تو یہ تقریباً 21.4% لوگ ہیں کہ جو پازیٹیو ہوئے ان تمام لوگوں میں کہ جن کے ٹیسٹ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ پاکستان میں جو ہم نے اب تک ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں وہ تقریباً 6,83,600۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں پی ایم اے پنجاب کے عہدیداران پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کو ڈبل تنخواہ دے، میں نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کا کرائٹیریا چینج کر دیا ہے۔ کرائٹیریا ایسا ہے کہ وہ ڈبل تنخواہ مل ہی نہیں سکتی۔ وہ کیوں نہیں مل سکتی؟ وہاں کہہ دیا گیا کہ اس ڈاکٹر کو ملے گی جس نے 84 گھنٹے کام کیا ہوگا کورونا وارڈ کے اندر، اور کم از کم 30 مریض اس کے روسٹر کے اندر لکھے ہوں گے۔ ہم سارے ورکر ہیں وہاں پر، ایسے بندے ہیں جو صبح سے شام تک کسی روسٹر کے اندر نام نہیں ہے، پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں، دے آر ایکسپوزڈ۔ میرے نوجوان بچے فوت ہو رہے ہیں، ہیلتھ کیئر پرووائڈر، انہوں نے یہ مورچہ نہتے لڑا ہے۔ اس وقت یہ مورچے کے اندر گھسا دیے گئے جب ان کے پاس گن بھی نہیں تھی۔ ایک جانب پی ایم اے پنجاب کے عہدیداران پریس کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ब्रेक के बाद आपको बताएं, फैसलाबाद से पीटीआई के एमपी चौधरी अली अख्तर खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। महकमा सेहत की हदायत पर चौधरी अली अख्तर खान ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। चौधरी अली अख्तर खान का कहना है कि उन्हें कोई खास अलामात जाहिर नहीं हुई, उन्होंने टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आ गया। फैसलाबाद से पीटीआई के एमपी चौधरी अली अख्तर खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया और महकमा सेहत की हिदायत पर चौधरी अली अख्तर खान ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया। बुलेटिन में आगे बढ़े। पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। तो आपको बता रहे हैं, पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सरबराह इरफान खोखर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। इरफान खोखर ने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह में खुद को क्वारंटीन कर लिया। आपको बताएं कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सरबराह इरफान खोखर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इरफान खोखर ने लाहौर में खुद को अपनी रिहाइशगाह पर क्वारंटीन कर लिया। भक्कर से खबर शामिल करें। भक्कर के इलाके जंडो हेड पर डूबने वाले लड़के की लाश 3 रोज बाद भी न मिल सकी। रेस्क्यू 1122 के गोताखोर भी कार्रवाई से इनकारी है। वर्षा ने डीजे रेस्क्यू से नोटिस लेने की भी अपील करती है। तो आपको बता रहे हैं, भक्कर के इलाके में ये वाकया पेश आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा हैदर से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज से 3 दिन पहले पेश आया था, जब 24 साल तौसीफ नहर में नहाते हुए जंडू हेड के करीब डूबकर जाँ बहक हो गया था और अब 3 दिन गुजर चुके हैं और उसकी लाश जो है वो ताहाल जो है वो नहीं पानी से नहीं निकाली जा सकी। वर्षा का ये कहना है कि रेस्क्यू एहलकार उनके साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। 12 मरतबा रेस्क्यू एहलकारों को मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन का कहा गया, लेकिन वो इनकार कर देते हैं कि पानी का फ्लो तेज है। लाश जो है खुद 72 घंटे के बाद जो है वो पानी की सतह पे आ जाएगी, जिस करवा दिया जाएगा। वर्षा ने डीजी रेस्क्यू रिजवान साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस हालात वाकयात का नोटिस लें और हम उस बच्चे की लाश जो है बाजियाब करवाएं ताकि उन्हें जो है वो सुकून मिल सके। जी उसामा हैदर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर की तरह कराची समेत सिंध भर में भी यकसा पॉलिसी के तहत स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन में कारोबारी मराकज बंद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायमखानी से। जी जावेद, बताइएगा। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। आज 77वां रोज़ है और हफ्ता और इतवार को जो है मुकम्मल तौर पर तमाम कारोबारी मराकज़ जो बंद करने की हिदायत दी गई थी उस पर भी अमल दरामद हो रहा है। दूसरी जानिब हफ्ता और इतवार को जो है वो इस्तिस्ना हासिल है जिन कारोबार को खोले गए हैं दुकानें, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी खोली गई। कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त भी SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है कोशा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो जारी है, उसके अंदर जो है वो SOPs पर अमल दरामद के लिए जो है वो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरी जानिब जो मराकज़ जिन पर पाबंदी है उसमें बड़े तजारती मराकज़ हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं, दुकानें हैं, उनको तमाम पर पाबंदी है और वो आज जो है वो इतवार के रोज़ कराची में बंद है। दूसरी जानिब पर सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कुछ कम दिखाई दिया। लोगों की नकलो हरकत जो है वो इस मुकम्मल लॉकडाउन में जिसमें कारोबारी मराकज़ बंद हैं वो उसमें कम दिखाई दी। और जबकि मोहल्ले और गली के अंदर जो अशिया खुर्द व नोश की दुकानें हैं वो उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है, वो खुली हुई हैं। उसके साथ साथ पेट्रोल पंप्स और दीगर एक्टिविटीज़ जो है वो इस मुकम्मल लॉकडाउन में इनको इस्तिस्ना हासिल है तो वो जारी है। लेकिन शहरियों की एतवार के रोज़ कराची में कुछ नकलो हरकत जो है वो कम दिखाई दी। ट्रैफिक पर भी जो है वो सवारियां जो SOPs के मुताबिक बिठाई गई हैं, जिस पर नहीं बिठाई गई थी सवारियां और सवारियां ज़ायद थीं या मास्क और दीगर चीज़ों का एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की जा रही थी, उन्हें चालान और बाहरी जुर्माने भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आयद किए जा रहे हैं। आज 77वां रोज़ है, स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, 30 जून तक जो है नाफिज अमल रहेगा। सुबह जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के बेशतर अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों से भर गए हैं। इंतजामिया ने अस्पताल फुल के बोर्ड्स भी अवेजा कर दिए हैं, जिसके बायस मरीज और तीमारदार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
डाओ ओझा इंस्टीट्यूट, इंडस अस्पताल, सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, आगा खान लियाकत नेशनल और दीगर अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं। तमाम अस्पतालों में इंतजामिया ने अस्पताल फुल के बोर्ड लगा दिए और वाजे किया है कि करोड़ों रुपए का बजट लेने वाले ट्रेजरी केयर अस्पतालों में मरीजों के लिए वार्ड में जगह नहीं। दूसरी जानिब दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज इलाज के लिए परेशान हैं। अस्पताल गैर एलानिया तौर पर कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। साथ ही कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत सिंध की तर्जुमान के मुताबिक रोजाना सैकड़ों अफराद कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। शादी हॉल्स एसोसिएशन कराची ने हुकूमत से हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया है। इजाज़त न मिलने की सूरत में उसको कारोबार के आगाज का भी ऐलान कर दिया है। हॉल मालिकान का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करवा कर काम हो सकता है। शोबे से मुंसलिक अफराद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात जानिए हबीब खान की इस रिपोर्ट में। कोरोना की सूरत हाल में शादी हॉल्स को कैसे खोला जा सकता है, शादी हॉल्स एसोसिएशन कराची ने सब बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओहदेदारों ने डेमो भी पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शादी हॉल्स एसोसिएशन ओहदेदारान ने हुकूमत से हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। साथ ही इजाजत न मिलने पर अज खुद कारोबार खोलने का अंदिया भी दे दिया। इस हवाले से कोई ना कोई आप डेट हमको बता दें कि हम कब से ऑपरेशनल हो सकते हैं, कब से हम काम कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम मजबूर हैं, हम फाइनली एक अपनी मीटिंग कॉल करके हम एक डेट अनाउंस करेंगे और फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपना शादी हॉल खोल देंगे। फिर शादी हॉल से मुंसलिक दिहाड़ीदार तबके और दीगर वाबस्ता कारोबारी अफराद का कहना है कि शदीद मुश्किलात हैं। सनद बंद होने से घर का चूल्हा भी बंद हो गया है। परेशानी तो सर बहुत है, हाल नहीं खुलने, कुछ काम नहीं चल रहा, फारिग बैठे हुए घर पे, रोजी रोजगार सब बंद हुआ, क्या करें, मजबूरी है। अब तकरीबन 2.5-3 महीने हुए घर बैठे हुए फारिग। परेशानी तो सर इतनी है कि घर पे जो है ना खाने पीने का भी मसला मसाइल इतना हो गया है। इस हाल में 30 वेटर काम कर रहे हैं, इस 30 वेटरों में से सब फारिग हो गए, एक बंदा भी काम नहीं कर रहा है और पीछे फैमिली बैठा हुआ है, भाई है, बहन है, हम क्या करें, कहाँ से पैसे लेकर आए। शादी हॉल्स एसोसिएशन के मुताबिक 50 से ज्यादा मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अफराद बहरान का शिकार हैं। हुकूमत लोगों की खुशियाँ बांटने वालों के लिए आसानियाँ करे। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद हब कैनाल पहुंच गई। कोरोना से बचाव की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए शहरी नहर में नहाते रहे। जिला इंतजामिया भी इस मौके पर कोई कार्रवाई न कर सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक जानिब जो है स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, दूसरी जानिब पुलिस ने नाकेबंदियां की गई है शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर और उसके खिलाफ वर्जी जो है वो ये हब कैनाल के अंदर फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी बड़ी तादाद में जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है वो नहाने और तफरी की घर से जो है बड़ी तादाद में अपने आप को कोरोना के बुलावे के लिए जो है वो हब कैनाल पर जमा हो गए। मंगू पीर के करीब हब कैनाल में पिकनिक पॉइंट बन गया। सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो है मनचले पानी के अंदर गर्मी से अपनी शिद्दत को दूर करने के लिए मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग नहाने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। ताहाल इंतजामिया की जानिब जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आपको बताएं, ख्वाजा सराहों के हकूक से बिल को पार्लियामेंट से पास कराए 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ख्वाजा सराहों के मुताबिक इस बिल के हवाले कोई इकदाम नहीं किए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गोहर महसूद से। गोहर, अपडेट कीजिएगा। जी, ख्वाजा सराहों के हकूक से मुतल्लिक 2018 में जो कानून पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पास कराया गया था, उस कानून को आज 2 साल गुजर चुके हैं। उस कानून पर किस हद तक अमल दरामद कराया गया है, बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा सराहों की हकूक पर काम करने वाली नायाब अली हमारे साथ मौजूद है। नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी, जिस तरह आपने खुद ही बता दिया कि 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आप फिंगर टिप्स पे अगर हम गवर्नमेंट से पूछें कि आपने क्या किया है, ठीक है, कितने शेल्टर होम्स हैं, कितने ख्वाजा सराहों के पास रोज़गार है, कितने ख्वाजा सराह जो है वो सेहत की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं, कितने ख्वाजा सराह जो है वो अपनी जो है वो पेट भर के खाना खा सकते हैं, तो कोई भी सिंगल जो है वो आपको जो है वो चीज़ नहीं मिलेगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा सराह के हकूक़ के लिए की हो। ये अमल दरामद कौन कराएगा, इसके लिए कौन कहाँ से आएगा, ये फैसला हुकूमत ने करना है। हुकूमत इस पर अमल दरामद कराना चाहे तो कर सकती है, हुकूमत इस पर अमल करना चाहे तो कर सकती है। गौहर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई करके भारी मिकदार में आइस दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी।
कंसाइनमेंट लाहौर से मुश्ताक इंजीनियरिंग की जानिब से बुक कराई गई थी। आइस को इस्तेमाल शुदा कपड़ों के बैग्स में छुपाया गया था। तो आपको अपडेट करें आम खबर से, कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई करके भारी मिकदार में आइस दुबई स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। कंसाइनमेंट लाहौर से मुश्ताक इंजीनियरिंग के नाम से बुक करवाई गई थी, जबकि आइस को इस्तेमाल शुदा कपड़ों के बैग्स में छुपाया गया था। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवादर में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 3 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमों से बड़ी तादाद में असलहा और 10 किलो आइस हेरोइन बरामद हुई है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुतालिका कमांडर्स को चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत की। गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदही पर मशकूक घर की तलाशी ली गई, जिसके दौरान मजीद असलहा और मुनशियात भी मिली हैं। ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवादर में ये बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान 3 स्मगलर्स गिरफ्तार कर दिए गए। आगे बढ़े, खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ईद के बाद 20 किलो आटे की बोरी में 180 से 200 रुपए तक इजाफा हो चुका। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं असमत अली शाह से। जी असमत, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है और जो 20 किलो की तेली 840 और 850 रुपये में मिल रही थी वो अब 1020 से 1050 रुपये तक मिलती है, यानी कि 20 किलो आटे की बोरी में 200 रुपये तक इजाफा हो गया है। साथ साथ में जो आटा मालिकान है या आटे जो डीलर्स हैं, दुकानदार हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कमी की वजह से जो मिल हैं वहाँ पर आटा जो उसकी पैदावार है वो भी काफ़ी मुतासिर हुए, लेकिन दूसरे शहर यानी कि पंजाब से या दीगर जो सूबों से भी जो आटा आता है तो वो यानी कि महंगे दामों जो है वो हमें मिलता है, इसी वजह से जो है वो महंगे दामों। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, पेट्रोल के नरखों में कमी के बाद सीएनजी के नर्ख भी कम कर दिए गए हैं। पंजाब में सीएनजी की कीमत 7.5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। सीएनजी की कीमत 64 रुपए 95 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल के नरखों में कमी के बाद सीएनजी के नर्ख भी कम कर दिए गए। पंजाब में सीएनजी की कीमत 7.5 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। सीएनजी की कीमत 64 रुपए 95 पैसे फी लीटर कर दी गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। 24 न्यूज़।